Good morning, dear student. How are you? I hope you all are well. Dear student, today we are going to start our science chapter. Okay, and the chapter number 6. And name of the chapter is classification of plants. So, dear student, before starting our chapter, let us understand first the basic concept related to the given chapter. Dear student, we have already learned 5 kingdom classification system proposed by Robert Whittaker in 1959 in 8th standard. Do you have remember your first chapter? फर्स्ट चैप्टर आपको याद है? आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, ठीक है? आपको साइंस माया टीचर ने पढ़ाया भी था कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है? अब वो जो 5 पार्ट है उसको 5 किंगडम रॉबर्ट विटेकर ने नाम दिया था, और वो 5 किंगडम इस तरह से है। पहला था मोनेरा, दूसरा किंगडम था प्रोटिस्टा, तीसरा था फंगे, चौथा था प्लांटे, मतलब 5वां था एनिमल्स, ठीक है? तो ये 5 किंगडम में लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया गया है। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर लेट अस अंडरस्टैंड कि पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है। आपको पता है कि जो बॉडी का जो सबसे छोटा पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं? सेल। क्या कहते हैं हम लोग? सेल कहते हैं, ठीक है? तो आपको पता है कि सेल से क्या मतलब रेडी होता है? पूरे सेल को मिलाने से टिश्यू बनता है। टिश्यू के फॉर्म, बहुत सारे टिश्यू के मिलने से क्या बनता है? ऑर्गन बनता है, और पूरे ऑर्गन से क्या रेडी होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी तैयार होता है। ये आप ऑलरेडी ए स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो। सो सेल इज द बेसिस यूनिट ऑफ बॉडी। बॉडी की जो सबसे बेसिस यूनिट होती है वो क्या होती है? सेल होती है। बिकॉज ड्यू टू द सेल टिश्यू इज फॉर्म, due to the tissue particular organs is formed, and when all the organs are combined together it is formed body। ये क्या फॉर्म करते हैं? बॉडी। तो इसके बेस पे लिविंग ऑर्गेनिज्म को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है प्रोकैरियोटिक और दूसरा है यूकैरियोटिक्स। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक्स? डियर स्टूडेंट, प्रोकैरियोटिक्स मतलब क्या? ऐसे सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता है, ठीक है? तो ऐसे सेल को हम क्या बोलते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म को प्रोकैरियोटिक में काउंट करते हैं। दूसरा है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक मींस व्हाट? ऐसे मतलब सेल जिसके में न्यूक्लियस क्या होता है? वेल डेवलप होता है। तो इसको हम लोग किस पे काउंट करते हैं? यूकैरियोटिक्स में। नाउ यूकैरियोटिक्स इज फर्दर डिवाइडेड टू 2 पार्ट, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। बट बिफोर दैट लेट अस अंडरस्टैंड प्रोकैरियोटिक में कौन आते हैं। प्रोकैरियोटिक में मोनेरा किंगडम आता है, मतलब इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं सब क्या होते हैं? सिंगल सेलुलर होते हैं, ठीक है? सिंगल सेलुलर होते हैं, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, ये सब इसमें आते हैं मोनेरा। नाउ यूकैरियोटिक्स इज डिवाइडेड 2 पार्ट्स, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर में भी प्रोटिस्टा, मतलब जो जितने भी होते हैं, ठीक है, सब यूनिसेलुलर आते हैं इसके अंदर। जो यूनिसेलुलर है, एक सेल से इनकी बॉडी की स्ट्रक्चर डेवलप होती है। नाउ मल्टी सेलुलर, नाम से ही मालूम पड़ रहा है, यूनी मतलब सिंगल सेल, मल्टी मतलब मोर देन 1 सेल, ठीक है? तो मल्टी सेलुलर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, विद सेल वॉल एंड विदाउट सेल वॉल। मतलब ऐसे एनिमल जिनके बॉडी में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, और एक ऐसे भी होते हैं जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है? तो विद सेल वॉल में भी 2 होते हैं, एक ऑटोट्रॉफिक्स एंड हेटेरोट्रॉफिक्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय हेटेरोट्रॉफिक्स? हेटेरोट्रॉफ्स का मतलब क्या होता है कि वो एनिमल्स जो अपना फूड खुद तैयार कर सकते हैं। मतलब जैसे एग्जांपल दिया गया प्लांटे, इसको प्लांटे में मतलब गिना गया, ठीक है? जितने भी प्लांट्स है दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, बिकॉज उनके अंदर क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल, ठीक है? तो क्लोरोफिल की वजह से वो क्या कर सकते हैं? सनलाइट और जमीन से पानी को एब्सॉर्ब करके अपने फूड को खुद तैयार कर सकते हैं। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज ऑटोट्रॉफ्स। और दूसरे हैं हेटेरोट्रॉफ्स, मींस दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच डिपेंड ऑन द अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड, दे आर नोन एज हेटेरोट्रॉफ्स। इसमें जितने फंगस आ जाते हैं, ठीक है? और विदाउट सेल वॉल इसमें सारे एनिमल्स आते हैं, इंक्लूडिंग अस, हम भी उसी में आते हैं, ठीक है? तो इसमें से ऑलरेडी आपने मोनेरा किंगडम, प्रोटिस्टा किंगडम और फंगी आप 8th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो। अगर आपको अगर समझना है और अच्छे से, तो आप 8th स्टैंडर्ड का जो मतलब मेरा जो पुराना वीडियो है पार्ट 1 साइंस चैप्टर 1 का आप देख सकते हो, आपको पूरे डिटेल में समझ में आएगा, ठीक है? तो इस साल हम इसमें जो रिमेनिंग पार्ट्स थे जो लास्ट ईयर नहीं दिए गए थे, प्लांटे किंगडम एंड एनिमल्स किंगडम, वो हम इस साल पढ़ने वाले हैं। तो लेट अस बिगिन विद
प्लांटेई। प्लांटेई में क्या होता है, आप देखते हो हमारे आसपास ये जो भी ग्रीनरी आप सराउंडिंग देखते हो, सब जगह पेड़ पौधे हैं, ठीक है, हरियाली है। आखिर इसके पीछे सीक्रेट क्या है, आपने कभी सोचा है कि सभी प्लांट्स एक जैसे नहीं होते हैं? कुछ फ्लावर वाले प्लांट्स होते हैं तो कुछ नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, किसी में एक बीज होता है यानी सिंगल सीड्स होता है, तो किसी में मोर देन वन सीड्स होते हैं, ठीक है। किसी की लाइफ स्पेन बहुत कम होती है, तो कोई पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जिनका लाइफ स्पेन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। किसी के सीड के अंदर बीज पाया जाता है, तो कुछ ऐसे भी फ्रूट्स होते हैं जिनके अंदर सीड्स नहीं होता है, बाहर की तरफ भी होता है। तो ऐसे बहुत सारे क्राइटेरिया है जिसके बेस पे प्लांटेई किंगडम को क्या किया गया है, क्लासीफाई किया गया है। तो लेट अस अंडरस्टैंड वन बाय वन। देख लो, किंगडम प्लांटेई, the group of autotrophic living organism having the eukaryotic cell with a cell wall is a group of plants। मतलब ऐसे ऑटोट्रॉफिक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि यूकैरियोटिक्स होते हैं। यूकैरियोटिक्स मतलब मैंने बताया आपको यहाँ पर कि जिनके सेल में न्यूक्लियस वेल डेवलप होता है, यानी सेल वॉल प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक्स होते हैं, ठीक है। ऑटोट्रॉफ्स मतलब दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, ठीक है। तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक। The plants have become the autotrophic as they can perform photosynthesis with the help of chlorophyll। मैंने आपको पहले ही बताया कि प्लांट्स में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। तो वो क्लोरोफिल के जो मतलब उसमें पिगमेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट के, तो उसका इस्तेमाल करके वो लोग क्या करते हैं, सनलाइट को एब्सॉर्ब करते हैं, ठीक है। उसके बाद से हवा की जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको ये लोग एब्सॉर्ब करते हैं, जमीन से वो लोग वाटर और मिनरल्स को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, और सबको मिला करके वो लोग क्या करते हैं, अपना खुद का फूड तैयार करते हैं। तो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज ऑटोट्रॉफ्स। इसके लिए हम उनको ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। और देखो, ये जो है पूरे वर्ल्ड में यही मतलब जो ग्रीन प्लांट से अपना खाना खुद तैयार कर सकते हैं, बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म उनके ऊपर डिपेंड होते हैं, हम भी उनके ऊपर डिपेंड है, ओके। तो हम लोग ऑटोट्रॉफ्स में नहीं आएंगे, हम लोग हेटरोट्रॉफ्स में आएंगे। So they can perform the photosynthesis with the help of chlorophyll। Living organisms of the kingdom Plantae are main source of food for all other living organisms। मैंने अभी आपको बताया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, सब किस पे डिपेंड होते हैं, प्लांट्स के ऊपर, ठीक है। तो प्लांट्स अगर नहीं रहेंगे तो हम भी सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो मेन सोर्स है फूड का वो क्या है, प्लांट्स है, ओके। तो बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन, अब प्लांट्स को किस बेस पे क्लासिफाइड किया गया है, पहले जनरल बेस किया गया है। जनरल क्लासिफिकेशन में प्रेजेंट और एब्सेंस ऑफ ऑर्गन्स, मतलब प्लांट्स के अंदर कौन सा ऑर्गन्स प्रेजेंट है और कौन सा प्रेजेंट नहीं है, इसके बेस पे भी प्लांट्स को डिवाइड किया गया है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि इसके अंदर पे भी आप बता सकते हो कि उसमें सेल वॉल है कि नहीं है, ठीक है, सेल के आधार पे, ठीक है। उसके अलावा उसमें कोई पर्टिकुलर ऑर्गन्स है जो वाटर को कैरी करता है कि नहीं करता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्राइटेरिया है जिसके बेस पे क्या किया गया है, मतलब प्लांट्स को यहाँ पे क्लासिफाइड किया गया है। तो ऑर्गन्स के बेस पे भी आप कर सकते हो प्लांट्स को क्लासिफाइड। दूसरा है प्रेजेंट और एब्सेंस ऑफ सेपरेट कंडक्टिंग टिश्यू फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड। जैसे वाटर और फूड को कंडक्शन करने के लिए प्लांट्स में क्या होते हैं, सेपरेट टिश्यू होते हैं जो क्या करते हैं, जमीन से वाटर को डिराइव करते हैं, बराबर, और उसको प्लांट्स के अलग अलग पार्ट में वो भेजते हैं, ठीक है। और उस पानी की सहायता से लीव्स क्या करती है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करके फूड बनाती है, और वो फूड प्लांट्स के अलग अलग पार्ट तक या ऑर्गन्स तक पहुंचाया जाता है। अभी आपको मालूम होगा जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, तो उनके अंदर जाइलम करके एक पार्ट होता है उनके रूट में, इसका काम क्या होता है, पानी को डिराइव करना जमीन से, ठीक है। उसके बाद से जब ये पानी पूरे पार्ट्स में पहुंचाया जाता है तो फॉलेम करके मतलब पत्तियों के अंदर एक पार्ट्स होता है जो क्या करता है, उस फूड को बनने के बाद जो प्लांट्स होते हैं उसके एक एक ऑर्गन्स तक पहुंचाने का काम करता है। तो उसके बेस पे भी बात सकते हो कि द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेपरेट कंडक्टिंग टिश्यूज फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड, जो मैंने आपको बताया। तीसरा क्राइटेरिया आपका क्या है क्लासिफिकेशन का, वेदर द सीड्स आर एंक्लोज इन फ्रूट और नॉट। कोई ऐसे भी फ्रूट होते हैं जो जिसके जो सीड्स होते हैं उनके अंदर पाया जाता है, मतलब वो फ्रूट के अंदर पाया जाता है। बट कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं, ठीक है, कि जिनके जो सीड्स है ना वो सीड्स बाहर होते हैं, अंदर नहीं होते। जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जैसे आप देख सकते हो ये एक प्रकार का प्लांट दिखाया गया है, लेकिन आप इसमें ऑब्जर्व कर रहे हो
कि बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं उनके सीड्स क्या होते हैं, अंदर होते हैं, लेकिन आप नोटिस करो, देखो इनके सीड कहाँ है, बाहर की तरफ है। ठीक है, तो आप इससे समझ सकते हो कि कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनके सीड, जैसे यहाँ पे ये सीड दिख रहे हो आप, ये सीड जो है, ये सीड कहाँ है, बाहर की तरफ है। तो हम चलते हैं वापस से अपने बोर्ड की तरफ। तो आपने देखा जैसे चार्ट के अंदर मैंने आपको मोबाइल में दिखाया कि कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनके सीड कहाँ थे, बाहर, और कुछ सीड्स क्या होते हैं, वो हमेशा अंदर ही रहते हैं। तो इसके बेस पे भी डिवाइड किया गया है, क्लासिफाइड कर सकते हो कि वेदर द सीड्स आर एनक्लोज्ड इन फ्रूट्स और नॉट। फिर फोर्थ क्राइटेरिया है नंबर्स ऑफ कॉटिलेडन्स इन द सीड्स, सीड्स में कितने कॉटिलेडन्स है। ठीक है, उसके बेस पे भी आप प्लांट्स को डिवाइड कर सकते हो। ये सब हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। और एट अ हायर लेवल ऑफ प्लांट्स क्लासिफिकेशन, अगर आपको हायर लेवल पे प्लांट्स को क्लासिफाइड करना है तो देखो ये सब क्राइटेरिया आपको एडॉप्ट करना है। एब्सेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ फ्लावर, फ्रूट्स एंड सीड्स, मतलब आप प्लांट्स को फ्लावर के बेस पे, फ्रूट्स के बेस पे और सीड्स के बेस पे भी आप क्या कर सकते हो, एब्सेंस है कि प्रेजेंट है उनमें, उन पे आप डिवाइड कर सकते हो, क्लासिफाइड कर सकते हो। प्लांट्स आर क्लासिफाइड एज ए क्रिप्टोग्राम और फेनोलोग्राम्स। अब इसका मतलब आपको समझा देता हूँ। प्लांट्स को दो पार्ट में भी आप डिवाइड कर सकते हो, इसके बेस पे भी। क्रिप्टोग्राम्स का मतलब होता है नॉन फ्लावरिंग प्लांट, ऐसे प्लांट जिसमें फ्लावर नहीं होते हैं। एंड फेनोलोग्राम्स का मतलब होता है ऐसे प्लांट जो फ्लावर को बेयर करते हैं, यानी जिनमें फ्लावरिंग होता है। ठीक है, तो प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ क्रिप्टोग्राम्स एंड फेनोलोग्राम्स। Now, depending upon the whether the seeds are enclosed within the fruits or not, phenolograms are classified as a gymnosperm and angiosperm. अब देखो ये जो फेनोलोग्राम्स है फ्लावरिंग प्लांट्स, तो इसके जो सीड्स है वो फ्रूट के अंदर है कि फ्रूट्स के बाहर है, इसके बेस पे भी आप चाहिए तो जो फेनोलोग्राम्स है उसको आप जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में डिवाइड कर सकते हैं। इसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। और इनमें भी अगर देखा जाए तो जो एंजियोस्पर्म है उसको आगे आप मोनोकॉट और डाइकॉट्स, इससे दो पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो। तो डियर स्टूडेंट, ये जो मैंने आपको लास्ट पार्ट में समझाया, ठीक है, तो ये जस्ट आज इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया। इसके बारे में हम डिटेल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। मोनोकॉट, डिकॉट्स क्या होता है, एंजियोस्पर्म क्या होता है, जिम्नोस्पर्म क्या होता है, क्योंकि आपका फर्दर टॉपिक, ठीक है, यही है जो इसके बाद में आपको समझाने वाला हूँ। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिटेल पे पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय।